friends. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आपने पहले आवाज़ सुनी थी हेलो की, वो कोई और नहीं, वो ये मेरी क्यूट लिटिल डॉटर है। सो टुडे व्हेन आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो, सो शी वोक्ड अप विद मी एंड शी सेड कि मम्मा मैं भी आज आपके साथ बैठूंगी, देखूंगी कि आप वीडियो कैसे बनाते हो। सो इसीलिए आज ये मेरे साथ है एंड ये मुझे पूरी वीडियो में डिस्टर्ब करने वाली है। सो आई होप डिस्टर्ब ना होते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज का टॉपिक है वो पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए एंड इस लॉकडाउन में स्पेशली बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो क्या है जिससे हर मॉम परेशान है? वो है बच्चों का स्क्रीन टाइम। यस, बच्चों का स्क्रीन टाइम। यू हर्ड मी राइट, ये टॉपिक है बच्चों का स्क्रीन टाइम। एग्जैक्टली, बच्चों के स्क्रीन टाइम से, चाहे वो टीवी में हो या वो मोबाइल में या टैब में, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरिड है, परेशान हैं। लेकिन क्या मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, क्या आपको नहीं लगता उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं? डोंट गेट मी रॉन्ग, बट यस, इट्स ट्रू। You are the one who are responsible for all these things. हम कुछ भी करते हैं, we bribe our child. आप खाना खा लो, मैं आपको टीवी देखने दूंगी। आप पढ़ाई कर लो, मैं आपको इतनी देर के लिए मोबाइल दूंगी। तो ये क्या है? आप खुद उसको मोबाइल, टीवी दे रही हैं। सो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा बच्चा पूरा दिन टीवी देखता है या उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है? सोचो। एग्जैक्टली, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज के लिए। तो चलिए इस चीज को गिल्ट में ना जाते हुए इस चीज को कैसे अब हम सुधार सकते हैं उस चीज पे बात करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो एंड प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना टू नो ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, विद इन 1 वीक, yes, 1 week, you will find the notice, you will find a change in them. Exactly. So let's get started. So first thing, पहले तो ये कि हम ये चीज लॉक स्क्रीन टाइम का सोचते ही हमारे दिमाग में आता है that how we can keep our child busy. सो फॉर दैट पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा इन चीज़ों में इनोवेटिव होना पड़ेगा दैट हाउ दे कैन रिड्यूस द स्क्रीन टाइम ऑफ योर किड। ओके, सो पहले तो एक चीज़, अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो या आप बच्चे को कुछ ही एक्टिविटी में लगा रहे हो, तो बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 20-25 मिनट से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता एक पर्टिकुलर चीज़ पे। अगर आप बोलो कि मैंने बच्चे को टाइम टेबल दिया एंड देन वो बच्चा 1 घंटा पढ़ने को बोला और वो 1 घंटा नहीं पढ़ा, तो वो नहीं पढ़ेगा। रीज़न बिहाइंड कि उसका माइंडसेट जो है वो 20-25 मिनट्स के लिए ही उस चीज़ को कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, तो वो वहीं तक ही रहेगा। एग्जैक्टली। सो पहले तो बच्चे को प्रेशराइज नहीं करो कि आपको 1 घंटा पढ़ना है या आपको ऐसे करना है। जितनी देर पढ़ रहा है पढ़ने दो, कुछ तो पढ़ रहा है, एंड जो वो खुद से जितनी देर पढ़ेगा ना, वो चीज उसके दिमाग में रहेगी। बाकी जो आप पुश करके उसको बिठाएंगी ना, वो चीज उसको कभी याद भी नहीं होगी, कभी उसके माइंड में भी नहीं रहेगी। सेकेंड थिंग, आप बच्चे को डेली एक्टिविटी में लगाइए। डोंट फॉलो द सेम पैटर्न एवरी डे। आप उसको रोज कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज में लगाइए। लाइक व्हाट आई डू, एक दिन मैंने बच्चे को पेंटिंग के लिए दे दिया कि आज आप पेंटिंग कर लो, आपको जो पेंटिंग करना है आप करो, ठीक है। एंड विद टॉडलर्स यू कैन गिव देम स्क्रिबलिंग, यू कैन गिव देम कलर्स, पेपर दे दो, न्यूज़पेपर दे दो एंड टेल देम टू स्क्रिबल। दिस इज द एक्टिविटी। लाइक यू कैन, इफ यू वांट टू प्लान, यू कैन प्लान वीकली वाइज। तो आपके पास इतनी सारी एक्टिविटीज होंगी ना कि आप, ट्रस्ट मी, वो मंथली वाइज चला सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब आप बच्चे को स्क्रिबल करने के लिए दे रहे हो या आप कलरिंग करने के लिए दे रहे हो, तो
प्लीज डोंट उसको अकेला मत छोड़ दो कि ये लो मैंने तुम्हें दे दिया तुम करो अपने आप. नो, सिट विद देम, स्पेंड टाइम विद देम एंड उसको encourage करो कि yes you are doing it very good, this is excellent, I loved your drawing. तो उससे उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा उस चीज में. एंड ट्रस्ट मी वो स्क्रीन टाइम तो कम हो ही रहा है ना. आपको थोड़ी देर उसके पास बैठना पड़ेगा बट वो स्क्रीन टाइम तो कम हो रहा है उसका. तो इनकरेज करो कि yes you are doing it very good, this is excellent, I loved your drawing. तो उससे उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा उस चीज में. एंड ट्रस्ट मी वो स्क्रीन टाइम तो कम हो ही रहा है ना. आपको थोड़ी देर उसके पास बैठना पड़ेगा बट वो स्क्रीन टाइम तो कम हो रहा है उसका. और उसको मजा भी आने लगेगा. वो एक दिन मांगेगा ना, वो नेक्स्ट डे दोबारा बोलेगा मम्मा आओ हम कलरिंग करें, आज हम ये करें. आप खुद देखना. रेट अ स्टोरी टू देम. यस, कॉल योर किड एंड से चलो आज हम एक स्टोरी सुनते हैं, आज मुझे एक स्टोरी याद आई है, चलो आज हम एक स्टोरी सुनते हैं. एंड उस स्टोरी को आप बच्चे का माइंड को डेवलप करने के लिए आप वो स्टोरी उसको नरेट करिए. आफ्टर फ्यू आवर्स आस्क देम कि अच्छा आज हमने स्टोरी सुनी थी ना, उसमें क्या था, आप मुझे वो स्टोरी दोबारा सुनाओगे, मैं तो भूल गई, आप मुझे वो स्टोरी सुनाओगे. तो इससे आपको ये चीज भी पता चलेगी कि उसने कितना उस स्टोरी को सुना एंड उसको कितना याद है. उस चीज से वो इंटरेस्ट डेवलप करेगा अपना कि हाँ भाई मम्मा ने मैं मम्मा को स्टोरी सुना रहा हूँ या मैं मम्मा को स्टोरी सुना रही हूँ, मम्मा को तो आती ही नहीं है स्टोरी, मैं सुना रहा हूँ. तो वो चीज भी उसको एक एक्टिविटी में इंडल्ज करेगी. आप जितना अपने बच्चे को इस लॉकडाउन में बच्चे को एक्टिव रखेंगे, एक्टिविटीज में उनको इंडल्ज रखेंगे, सो आपको खुद ये चीज फील होगा कि आपका बच्चा जो है अच्छा कर रहा है. माइंड डेवलपमेंट. आप मेरे को एक चीज बताओ, जब हम छोटे थे या हमारे पेरेंट्स थे उस टाइम पे ना टीवी थे ना मोबाइल थे, हाउ वी यूज्ड टू गेट सर्वाइव. क्या ऐसा था कि हम बिल्कुल पूरा दिन घर में बोर होते थे? नहीं ना. आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू प्ले प्रिटेंड गेम्स. घर घर जिसे हम बोलते थे छोटे होते, घर घर खेलते हैं, मैं मम्मी बनी हूँ, तू ये किचन संभालेगी, तू आज किचन में काम करेगी. वी यूज्ड टू प्ले लाइक दैट. सो डू दैट विद योर किड्स ना. यस, प्ले प्रिटेंड गेम्स विद देम. पहले होता था कि आपके सिबलिंग्स होते थे एंड कजिन्स होते थे. वी यूज्ड टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली. सो ताऊ जी के चाचा के बच्चे, everybody was there, so kids were indulged in themselves. But now the thing is totally changed. We have only 2 kids or maybe 1 child. तो उसके साथ तो आपको ही इंडल्ज होना पड़ेगा ना. वो अकेला कैसे खेलेगा प्रिटेंड गेम? इफ अगर वो मॉम बन रहा है तो वो मॉम का बेबी कौन बनेगा? ऑब्वियसली यू हैव टू बी दैट. अगर वो मॉम है तो आपको बेबी बनना पड़ेगा. तो play like games like that. There are so many things you can listen to good music, you can play rhymes on TV and tell them that आज हम play करेंगे, rhymes को अंदर चलने दो वॉल्यूम पे, एंड आज हम बाहर डांस ही करेंगे या हम उन rhymes पे enact करेंगे. सो इस वे से बच्चा सीख रहा है, उसकी माइंड डेवलपमेंट हो रही है. तो वो मॉम का बेबी कौन बनेगा? ऑब्वियसली यू हैव टू बी दैट. अगर वो मॉम है तो आपको बेबी बनना पड़ेगा. तो play like games like that. There are so many things you can listen to good music, you can play rhymes on TV and tell them that आज हम play करेंगे, rhymes को अंदर चलने दो वॉल्यूम पे, एंड आज हम बाहर डांस ही करेंगे या हम उन rhymes पे enact करेंगे. सो इस वे से बच्चा सीख रहा है, उसकी माइंड डेवलपमेंट हो रही है. स्क्रीन टाइम उसका माइंड डेवलपमेंट नहीं करेगी, वो कहीं ना कहीं रोकेगी. एंड मोर ओवर उसकी आईज पे कितना स्ट्रेन पड़ रहा है उस चीज से. तो उस चीज को भी एक करो. प्ले लूडो विद देम, प्ले स्नेक एंड लेडर विद देम, प्ले एनीथिंग. देयर आर सो मेनी गेम्स. हमारे टाइम पे इतनी गेम्स नहीं होती थी, बट नाउ दे आर
endless options, and you know that, like being a modern mom or being a आज के बच्चों की mom, you know that so many options are there, and if it's lockdown, you can't go out, you can order online. This facility is also there. Thirdly, don't give them commands that now you have to do this, now you have to do that. No. अगर आपको कोई कमांड है, आपको अच्छा लगेगा? नहीं. सेम वे विद किड्स, उनको नहीं अच्छा लगेगा. सो यार ऐसा नहीं है कि मैं एक परफेक्ट मॉम हूँ, मैंने भी बहुत गलतियां करी है. आप मानोगे नहीं, मैं लिटरली बहुत बहुत ज्यादा डांटती थी कई बार अपने बच्चों को. बट नाउ स्लोली एंड स्लोली, एक लॉकडाउन की वजह से या तो बोल लो या वैसे, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. आई हैव अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट, what exactly they want from moms, what exactly they want from environment, जो उनके आसपास का जो माहौल है वो कैसा चाहिए उनको. and you'll actually feel that your kid is happy. And what else do you want? You want your kid happy. So happy doesn't mean screen time, कि वो screen time के लिए बोल रहा है and he is not happy. He will be happy. It will take time. It will take time. अगर आपको कोई चोट लगी है, उसे हील होने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना. Same way with kids. If they are totally indulge into TV and mobile, तो उस चीज से बाहर आने में उनको टाइम लगेगा, है ना रायना? टाइम लगेगा ना? She's saying yes, टाइम लगेगा. So अगर बच्चा समझ रहा है तो आप भी समझो. So guys, ये था वीडियो का पार्ट 1. पार्ट 2 जल्दी ही आएगा.